हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस गुरु जम्मू। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कैसे लद्दाख के रूलर रिनचिन ने कश्मीर को कैप्चर किया और मुस्लिम रूल स्टार्ट कर दिया कश्मीर में। ठीक है, अब उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन से रूलर आए, कैसे हुआ सिस्टम। तो सबसे पहले मुस्लिम रूल इन कश्मीर। तो सबसे जो पहली डायनेस्टी थी जिसने रूल किया था कश्मीर पे वो थी शाह मीरी डायनेस्टी, शाह मीरी डायनेस्टी। ठीक है, तो इनके जो पढ़ना क्या है हमें, कुछ नहीं, बस फाउंडर कौन है डायनेस्टी का, इम्पोर्टेंट वर्क क्या किया उसने, काम क्या किया है, और कुछ बिल्डिंग्स हैं जैसे कुछ स्ट्रक्चर बनाए हैं वो पढ़ना है। जहाँ कुछ कोई टैक्स अबॉलिश किया है तो वही शाह मीरी डायनेस्टी। ठीक है, अब इसका कौन है फाउंडर, शाह मीर, फाउंडर शाह मीर। जब शाह मीर रूलर बना शाह मीर डायनेस्टी का तो इसने टाइटल क्या रखा, सुल्तान शमशुद्दीन, सुल्तान शमशुद्दीन, ये टाइटल था सुल्तान का। जब इसने असेंड किया थ्रोन, राजा बना, तो इस नाम से बना सुल्तान शमशुद्दीन। इस बंदे ने कश्मीरी एरा स्टार्ट किया 1320 AD को। एरा मतलब कैलेंडर होता है, जैसे शाकायरा है हमारा नेशनल कैलेंडर है। जैसे कैलेंडर होते हैं, 4 प्रकार के कैलेंडर होते हैं। सबसे पहले ग्रिगोरियन कैलेंडर है जो हम करते हैं ना, जनवरी फरवरी मार्च वगैरह, ये है ग्रिगोरियन कैलेंडर। एक है विक्रम सावंत, हिंदू के कैलेंडर है। जो शाकायरा है वो हमारा नेशनल कैलेंडर है। एक होता है हिजरी कैलेंडर जो इस्लाम का कैलेंडर होता है। ठीक है, तो ऐसे ही कश्मीरी एरा इसने स्टार्ट किया। किस खुशी में किया, इसने इस खुशी में किया कि जिस दिन जो रिनचिन लद्दाख के रूलर थे वो इस्लाम में कन्वर्ट हुए थे, तो उसको कमेमोरेट करने के लिए सुल्तान शाह मीर ने कश्मीरी एरा स्टार्ट करवाया। बस इतना ही पढ़ना है इनके बारे में। ठीक है, अब शाह मीर के बाद जो दूसरे इंपॉर्टेंट रूलर हैं इस डायनेस्टी के वो हैं सुल्तान शिहाबुद्दीन। ठीक है, सुल्तान शिहाबुद्दीन, अंडरस्टूड। तो इन्होंने क्या किया, इनको बोला जाता है ललित आदित्य ऑफ मेडिवल कश्मीर। मेडिवल हिस्ट्री, जो कश्मीर की मेडिवल हिस्ट्री है उनके ललित आदित्य बोला जाता है। ठीक है, इनको ललित आदित्य के बारे में तो आप कुछ जानते हो, जिनको बोला जाता था समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर। तो इनको बोला जाता है ललित आदित्य ऑफ मेडिवल इंडिया। क्यों बोला जाता है, ये टाइटल है। ठीक है, याद रखना आप टाइटल, ललित आदित्य ऑफ मेडिवल कश्मीर। जो कश्मीर की मेडिवल हिस्ट्री है उसके ललित आदित्य शिहाबुद्दीन को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने भी सुल्तान ललित आदित्य की तरह बड़े सारे एरिया कैप्चर किए थे। जैसे इन्होंने सबसे पहले अटैक किया सिंध पे किया, फिर जब वापस आ रहे थे, रिटर्न हो रहे थे, तो इन्होंने काबुल को कैप्चर कर लिया, अफगानिस्तान का एरिया कुछ, कराची, लाहौर, पेशावर, सब कुछ इनके अंडर था जब ये रूलर थे शिहाबुद्दीन कश्मीर के। बस यही पढ़ना है इनके बारे में। अब इनके बाद आते हैं कुतुबुद्दीन। ठीक है, ये सिर्फ इनके बाद नेक्स्ट है, कुछ इंपॉर्टेंट काम नहीं किया इन्होंने। उसके बाद आते हैं सुल्तान सिकंदर। सुल्तान सिकंदर के बारे में पढ़ना है हमें। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रूलर हैं कश्मीर के, मैं रब कर देता हूँ। इनको बोला जाता है औरंगजेब ऑफ कश्मीर। जब कश्मीर के औरंगजेब थे ये सुल्तान सिकंदर। तो इन्होंने एक मॉस्क भी बनाई है, खान का ही मौला मॉस्क है जो कश्मीर में, ये भी इन्होंने कंस्ट्रक्ट की है। और ऐसा बोला जाता है हिस्ट्री में कि ये इंडिया के पहले रूलर थे जिन्होंने सती प्रथा अबॉलिश की थी। सती प्रथा होती है ना, जो हिंदुज़म में बड़ी प्रैक्टिस की जाती थी, तो उसको अबॉलिश किया था, ख़त्म किया था, पहले सुल्तान थे। उसके बाद हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं राजा राम मोहन राय, विलियम बेंटिक ने की थी, लेकिन ये सबसे पहले है, याद रखना। तो सुल्तान
सिकंदर, सुल्तान सिकंदर। इनको टाइटल क्या मिला है? औरंगजेब ऑफ कश्मीर, औरंगजेब ऑफ कश्मीर, ये उनको बोला जाता है टाइटल, औरंगजेब ऑफ कश्मीर। अब एक और काम किया इन्होंने, अबॉलिश्ड सती प्रथा, सती फ्रॉम हिंदुइज्म। ठीक है, सती प्रैक्टिस की जाती है ना, जब किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो वाइफ को भी उसकी चिता में जला दिया जाता था जिंदा, तो वो है सती प्रथा। तो सबसे पहले रूलर थे इंडियन हिस्ट्री में, याद रखना, वो थे सुल्तान सिकंदर, जिन्होंने अबॉलिश की थी सती प्रैक्टिसेस। अब मॉस्क, इन्होंने कश्मीर में खानकाही मौला मॉस्क है वो भी कंस्ट्रक्ट करवाई थी। ठीक है, खानकाही मौला मॉस्क। तो ये तीन बातें इनके बारे में याद रखनी है आपको। इनको औरंगजेब ऑफ कश्मीर बोलते हैं, इन्होंने सती प्रथा अबॉलिश करवाई थी, और इनको बोला जाता है, इन्होंने एक मॉस्क कंस्ट्रक्ट करवाई थी, इसको बोलते हैं खानकाही मौला मॉस्क कश्मीर में। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। इनके बाद आते हैं सुल्तान जैनुल अब्दीन, जिनको बोला जाता है अकबर ऑफ कश्मीर, साथ में उनको बोला जाता है बुडशाह, ये टाइटल है। बुडशाह मतलब ग्रेट रूलर। ठीक है, तो सुल्तान जैनुल अब्दीन का ओरिजिनल नेम था शाही खान। अब नेक्स्ट क्या पढ़ना है? सुल्तान जैनुल अब्दीन। ठीक है, जैनुल अब्दीन। ठीक है, तो जैनुल अब्दीन शाह मीर डायनेस्टी के ही रूलर थे। इनको बोला जाता है, ये टाइटल है इनका, जैसे टाइटल होता क्या है पहले ये समझ लो। जैसे MS धोनी है, इनको बोलते हैं कैप्टन कूल, तो ये टाइटल है एक। सचिन तेंदुलकर मास्टर ब्लास्टर, तो ये टाइटल दिया गया है। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल आयरन मैन, तो इनको बोलते थे बुडशाह। ठीक है, बुडशाह मतलब ग्रेट रूलर। अब नेक्स्ट, और क्या बोलते थे इनको? अकबर ऑफ कश्मीर, मतलब जैसे अकबर ने रूल किया वैसे इन्होंने रूल किया था, अकबर ऑफ कश्मीर। ठीक है, जब ये सुल्तान बने तो मतलब इनका ओरिजिनल नेम था शाही खान, लेकिन जब ये सुल्तान बने, इन्होंने थ्रोन असेंड किया तो इस टाइटल के साथ किया, सुल्तान जैनुल अब्दीन। बहुत ही ज़्यादा सेक्युलर रूलर थे। ठीक है, और इनका मतलब कश्मीर की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा किसी का अगर कंट्रीब्यूशन है तो वो है सुल्तान जैनुल अब्दीन का। ठीक है, तो ये तो आगे इनकी बातें। अब इन्होंने काम क्या क्या करवाए, तो सबसे पहले इन्होंने ह्यूज आर्मी बनाई, आर्मी बिल्ट की। धीरे 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 जब आर्मी बनी तो फिर इन्होंने कैप्चर करना शुरू कर दिए एरिया। तिब्बत वाला एरिया हो गया, थोड़ा सिंध वाला हो गया, थोड़ा पेशावर वाली साइड, पाकिस्तान बाल्टिस्तान के एरिए कैप्चर किए। ठीक है, लेकिन थे बड़े मतलब सेक्युलर रूलर थे। तो और इनके रिलेशन भी थे, बाहर के देशों के साथ रिलेशन थे। नीचे साउथ जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इधर भी इनके रिलेशन थे। गुजरात के रूलर, राजस्थान के रूलर, मतलब ठीक ठाक। ठीक है, तो पहले आर्मी बनाई इन्होंने। फिर ये आर्ट एंड कल्चर, मतलब कल्चर पे भी पूरा, मतलब एग्रीकल्चर के लिए जितने भी रिफॉर्म हो सकते हैं, कैनाल्स बनाई बड़ी सारी। ठीक है, जो लैंड रेवेन्यू होता है, जो टैक्स का सिस्टम होता है, वो बिल्कुल फिक्स रखा था। ठीक है, 1/4 से लेके 1/7 तक टैक्स लेते थे जितना भी प्रोड्यूस होता था स्टेट में। ठीक है, उसके बाद इन्होंने आर्ट वगैरह बहुत इंट्रोड्यूस करवाई। जैसे जो पश्मीना शॉल है, तो पश्मीना शॉल पहले कश्मीर में नहीं बनते थे, ये बनते थे तिब्बत वाली साइड। तो पश्मीना शॉल जो पश्मीना शॉल है, तो ये भी आर्ट सबसे पहले उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी कश्मीर में। उसके बाद बनने लगे पश्मीना शॉल। ये ओरिजिनल कहाँ की आर्ट थी? तिब्बत की। तो सुल्तान जैनुल अब्दीन ने इंट्रोड्यूस की कश्मीर में। उसके बाद है वुडन आर्किटेक्चर। ठीक है, वुड कार्विंग्स वगैरह, ये सब कुछ उनके टाइम पीरियड में हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट, इन्होंने बुलर लेक के ऊपर
बुलर लेक के बीच में एक आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया है, ठीक है, जिसको बोलते हैं जेने लैंक आइलैंड। तो पता है आपको क्या होता है, आइलैंड क्या होता है, एक स्मॉल एरिया लैंड का, तो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसको बोलते हैं आइलैंड। तो इन्होंने बनाया होगा बुलर झील के बीच में छोटा सा कोई आइलैंड है, तो ये होगी, ठीक है, बुलर लेक, अंडरस्टूड। तो जेने लेक। अब लिटरेचर पे भी इन्होंने काफ़ी वर्क किया है, जैसे हमारी रामायण, महाभारत, राजतरंगिणी जो बुक थी, तो ये पहले संस्कृत लैंग्वेज में थी, ओल्ड। अब इन्होंने क्या किया, इनके टाइम पीरियड पे ये सब कुछ पर्शियन में कन्वर्ट हुआ। अब इनकी बायोग्राफी, इनके बारे में लिखा किसने है, तो इनकी बायोग्राफी का नाम है जैने प्रकाशा, युद्धभट्टा नाम के एक पोइट हिस्टोरियन थे, उन्होंने लिखा है, ठीक है। तो बायोग्राफी का नाम है जैने प्रकाशा। किस बंदे ने लिखी है, युद्धभट्टा, युद्धभट्टा। इतना काफ़ी है इनके रिलेटेड। तो ये है शामिर डायनेस्टी के। अब याद रखना लास्ट रूलर कौन थे शामिर डायनेस्टी के, हबीब शाह, सुल्तान हबीब शाह। उसके बाद है चक डायनेस्टी। शामिरी डायनेस्टी के बाद आती है चक डायनेस्टी। चक डायनेस्टी क्या याद रखना है आपको, किसी भी डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, गाजी चक। बस ये इतना पता होना चाहिए। इसके बाद यूसुफ शाह चक, ये भी काफ़ी मतलब फेमस रूलर थे, ठीक है, और बिल्कुल शाहजहां की तरह रूलर थे ये। तो इनकी शादी हुई थी खब्बा खातून से, खब्बा खातून। तो खब्बा खातून की शादी किसके साथ हुई थी, यूसुफ शाह चक के साथ, चक डायनेस्टी में। तो खब्बा खातून कौन थी ये कश्मीर की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइटस, मतलब कश्मीर की सबसे पुरानी, ओल्ड पुरानी नहीं बोल सकते, मतलब मशहूर फेमस पोइटस थी। इनकी कहानियाँ हमने पढ़ी हैं, जब हम पढ़ते थे स्कूल में तो इनकी कहानियाँ होती थी, इनकी पोइम्स होती थी बुक्स में। कश्मीरी पोइटस थी खब्बा खातून, उनके साथ इनकी शादी हुई थी यूसुफ शाह चक के साथ। यूसुफ शाह चक के साथ इनकी शादी हुई थी। लेकिन जब यूसुफ शाह चक रूलर थे, तब क्या था, इंडिया में किसका रूल था, अकबर का, मुग़ल रूलर थे। तो मुग़ल्स ने धीरे धीरे स्टार्ट इन्वेड करना शुरू कर दिया कश्मीर में। तो पहले इनकी सेना ने थोड़ा रेजिस्टेंस किया, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं रोक पाए। तो लास्ट में मुग़ल आर्मी के गवर्नर थे कासिम खान और मीर बार। 1586 नवंबर 1586 में मीर बार और कासिम खान ने चक डायनेस्टी को ओवरथ्रोन कर लिया और मुग़ल रूल शुरू हो गया कश्मीर में। तो मुग़ल रूल के बारे में हम कल करेंगे। मुग़ल्स ने रूल किया, अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगज़ेब ने। उसके बाद अफ़गान रूल, उसके बाद सिख रूल, फिर जम्मू की हिस्ट्री पे आ जाएंगे। जम्मू की हिस्ट्री अलग से पढ़ेंगे, ये कश्मीर की चल रही है अभी, ठीक है। तो यूसुफ शाह चक खब्बा खातून के साथ शादी। इन्होंने जो गुलमर्ग और सोनमर्ग में रिजॉर्ट है, उनको हॉलीडेज़ में, मतलब हॉलीडेज़ रिजॉर्ट बना दिया उनको। काफ़ी रोमांटिक रूलर बोला जाता है इनके बारे में, ठीक है, रोमांटिक रूलर थे। तो फाउंडर कौन थे चक डायनेस्टी के, गाजी चक। इससे पहले क्या पढ़ा हमने, सुल्तान जैनुल अब्दीन के बारे में। उनको बोलते हैं बुडशाह, अकबर ऑफ कश्मीर, मतलब ग्रेट रूलर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। तो उन्होंने रूल किया था 50 ईयर्स तक, जो सुल्तान जैनुल अब्दीन थे। काफ़ी एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, लिटरेचर, आर्ट, क्राफ्ट, एवरीथिंग, जितना भी एक रूलर कर सकता है वो उन्होंने किया कश्मीर के लोगों के लिए, ठीक है। तो 1430 से लेकर 1470 तक उन्होंने रूल किया था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेमस रूलर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। लाइक, सब्सक्राइब। जय हिंद।